प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो है इसके पहले हमने पढ़ा है रस, रस की परिभाषा, रस के अंग, जिनमें पहला अंग जो है क्या है, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम दूसरा पोर्शन जो है अस्थाई भाव के बाद विभाव, उसका अध्ययन करेंगे। विभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भावों को जगाने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। नंबर 1 आलंबन विभाव, नंबर 2 उद्दीपन विभाव। अस्थाई भावों को जो जगाने का कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा? विभाव। विभाव के दो भेद होते हैं। नंबर 1 आलंबन, आलंबन को हम विषय भी कहते हैं, और नंबर दूसरा है क्या? विषय और जो है आश्रय। अब विषय किसे कहते हैं? जिसके सहारे अस्थाई भाव जगता है वो विषय कहलाएगा, और जिसके अंदर अस्थाई भाव जगेगा वो आश्रय कहलाएगा। जैसे मैंने सांप को देखा और मैं डर गया, तो सांप यहाँ जो है विषय हो जाएगा और मैं क्या हो जाऊँगा? आश्रय। क्योंकि सांप के सहारे तो मेरे अंदर डर पैदा हुआ, और डर को ठिकाना कहाँ मिला? आश्रय कहाँ मिला? मेरे अंदर। इसलिए जो है सांप विषय होगा और मैं आश्रय कहलाऊँगा। अब हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं, उद्दीपन विभाव। अस्थाई भावों को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे सुंदर रंग रूप, सुंदर दृश्य आदि। ये तो प्रेम की बात है, लेकिन मैंने सांप को आधार बनाया है तो उद्दीपन विभाव। यदि सांप जो है पड़ा होता तो हम भयभीत ना होते, आराम से निकल जाते। लेकिन सांप का जो है मेरी तरफ मुंह फैलाना, दौड़ना, फुंकार मारना, ये सब क्या कर रहा है? उद्दीप्त कर रहा है, मेरे भय को जो है और जो है बढ़ा रहा है। इसलिए ये सांप के जो क्रियाकलाप हैं यह उद्दीपन विभाव कहलाएंगे। ठीक है। अब उद्दीपन हो गया। अब हम आते हैं आगे अनुभाव पर। आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कायिक अनुभाव, नंबर 2 मानसिक अनुभाव, नंबर 3 आहार, और नंबर 4 जो है सात्विक अनुभाव। अनुभाव। अब सांप मेरी तरफ दौड़ा, फन फैलाया, फुंकार मारा, तो मेरी क्या हालत होगी ये भी तो समझो। हम क्या करेंगे? थर्राएंगे, घबरा जाएंगे, पसीने से तर हो जाएंगे या बेहोश हो सकते हैं। तो ये जो मेरी क्रियाकलाप हो रही है, सांप के एक्शन करने के बाद, सांप के क्रियाकलाप के बाद जो मेरी हालात हो रही है वो क्या कहलाएगी? अनुभाव। अब जैसे भाई हम पसीने से तर हो गए, हम बोल नहीं सके, हक्के बक्के हो गए, या जो है बेहोश हो गए, हाथ पांव पटके, ये सारे जो है क्रियाकलाप जो है मेरे क्या कहलाएंगे? अनुभाव। अब संचारी भाव आता है आखिरी में। आश्रय के हृदय में उठने वाले क्षणिक मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। जैसे निर्वेद, दैन्य, श्रम, आवेग, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, आमर्ष, निद्रा, अवहिथा, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लान, चिंता और वितर्क। ये क्या कहलाएंगे? संचारी भाव। अब अनुभाव के बाद में वे भाव, वे जो है भावनाएं जो से उठती हैं और जो है यानी हमारे पैर से उठती हैं और सिर तक हमको झकझोर देती हैं, और कुछ ही पलों में पानी के बुलबुलों की भांति स्वतः लुप्त हो जाती हैं। ऐसे भावों को हम
संचारी भाव के नाम से जानते हैं। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 है, जिनको मैं बता चुका हूँ। आश्रय के हृदय में उठने वाले क्षणिक और मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। यह आश्रय यानी मेरे अंदर कुछ ही पलों के लिए उठेंगे और मुझको झकझोर करके जो है पुनः जो है समाप्त हो जाएंगे कुछ ही पलों में। तो ऐसे भावनाओं को हम संचारी भाव के नाम से जानते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे छात्रों, उम्मीद करते हैं कि आप समझें बेहतर ढंग से और जो है इसको नोट कर लें, शॉर्ट स्क्रीन ले लें ताकि नोट करने में प्रॉब्लम ना आए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।